प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने भाजपा कार्यकर्ताओं से घुटनों के बल बैठकर माफी मांगा और यह माफी मंगवाया डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने। जो हुआ सो हुआ, हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो। यह वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ। मैं थोड़ा विलंब से यह वीडियो कर रहा हूं, लेकिन हम बताने जा रहे हैं सांसद जी ने जूते की माला पहन लिया। लोगों ने फूल की माला नहीं बल्कि जूता चप्पल एक एक रस्सी में ऐसे बना करके और उसका माला तैयार किया था। सांसद जी ने पहन लिया। फिर क्या हुआ, पहले हम आपको ले चलते हैं घोसी, जहां अरविंद राजभर घुटनों के बल बैठ करके भाजपा कार्यकर्ताओं से माफी मांगते हुए देखे जा रहे हैं। ब्रजेश पाठक कह रहे हैं थोड़ा और लटका रहे हैं और इसे लेकर के कहा है अखिलेश यादव ने कि यह सामंती सोच का परिचायक है और अरविंद राजभर से इस प्रकार की माफी मंगवाई गई है। सुहेल देव के वंशज इसकी खोज खबर लेंगे, यानी इस चुनाव में 2024 के चुनाव में यह एहसास कराएंगे कि हमारे समाज को किस तरह से लटकाया गया है, माफी मंगवाया गया। अपना अपना खेल है, माफी मांगना कोई बुराई नहीं है। और यदि चूक हुई है, गलती हो गई है, तो माफी मांग करके हम भी माफी मांग लेते हैं। कई बार पहले हम भी अकड़ते थे, स्वभाव बता रहा हूं, बचपन का रिएक्शन था। कोई कुछ बोल रहा है तो अभी भी हो जाता है, मनुष्य का स्वभाव है, जीवन में यह सब चलता रहता है। तो मैं भी कई बार माफी मांगा हूं, जाकर के माफी मांगा हूं, हमसे चूक हुई है। रात को आत्मा धिक्कारी कि तुमने जो किया अच्छा नहीं किया। इन लोगों के उल जलूल बयान, लेकिन अब यह काम ओम प्रकाश राजभर से भी वहां के भाजपा कार्यकर्ता कराएंगे। कुछ लोगों से बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है कि पुत्र मोह में ओम प्रकाश राजभर आएंगे अपने बेटे को जिताने के लिए और हम कहेंगे कि बाबा को मठ में भेज रहे थे और प्रधानमंत्री जी को गुजरात भेज रहे थे, क्या उसी पर कायम हो? चलो माफी मांगो, तो यह भी लटकेंगे। अब अरविंद राजभर ने कहा साहब हमने माफी नहीं मांगा, हमने आशीर्वाद मांगा है। तो कहेंगे ठीक है, वहां आशीर्वाद जैसे मांगे थे ना वैसे ही यहां भी मांगो। तो अब आशीर्वाद का एक कार्यक्रम चलेगा। अरविंद राजभर मांगेंगे आशीर्वाद, जनता आशीर्वाद देगी। अब माफी को एक शब्द दे दिया गया, आशीर्वाद। बड़े बड़े कलाकार हैं जो राय देने वाले हैं, तो यह क्षमा जो मांगा उससे बता दिया कि हमने आशीर्वाद मांगा। और हम आशीर्वाद मांगते ही हैं, बड़े बुजुर्गों से और लोगों से हम चुनाव में उतरे हैं तो आशीर्वाद मांगेंगे। तो अब जगह जगह आशीर्वाद का सम्मेलन होगा और ओम प्रकाश राजभर आएंगे। तो उन्होंने तो बहुत कुछ बोला है, तो उनसे भी कहेंगे कि आप अरविंद की तरह आप भी आशीर्वाद मांगिए, तो अभी आशीर्वाद मांगेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि हम बात कर रहे हैं घोसी लोकसभा, जहां का सांसद सदन का मुंह नहीं देख पाया। 5 वर्ष बीत गए और संसद में केवल 3 दिन, सांसद के सदन में 3 दिन, एक दिन सदस्यता ग्रहण किया, शपथ लिया और 2 दिन अंतिम सत्र में, अंतिम सत्र जो फरवरी महीने में चल रहा था, 6 और 8 फरवरी 2024 को 2 दिन केवल भाग लिया था और 2020 में शपथ लिया था। नाम है अतुल राय। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में 2019 में अतुल राय ने चुनाव जीता था, कमल खिलाया था। 2014 में हरिनारायण राजभर ने, जो भाजपा के प्रदेश में मिनिस्टर भी रहे और मोदी जी के साथ 2014 में वह एक सत्र सांसद रहे। 2019 में अतुल राय ने उन्हें पछाड़ दिया। हरिनारायण राजभर का वीडियो हमने किया भी है और हरिनारायण राजभर लगे थे लेकिन टिकट नहीं मिल पाया। अब वहां से यदि देखा जाए तो निर्दल नेता को लोगों ने चुन करके भेजा। नाम है कल्पनाथ राय, जिनके लिए आज भी लोग आंसू बहाते हैं, सम्मान के साथ नाम लेते हैं। कल्पनाथ राय कांग्रेस से रहे, 2 बार सांसद। जब कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो कल्पनाथ राय निर्दल उतर गए और लोगों ने निर्दल प्रत्याशी को यानी कल्पनाथ राय को सदन में भेजा। समता पार्टी से भी गए। कल्पनाथ राय के जाने के बाद विकास जहां का तहां रुक गया। वैसे देखा जाए तो जिसने लाठी और कोड़े खाए थे ब्रिटानिया हुकूमत में, जिसने जेल की यातनाएं सहा था, ऐसे अलगू राय शास्त्री को भी वहां के लोगों ने भेजा 1952 में पहले लोकसभा में। झारखंडे राय, कामरेड झारखंडे राय, राजकुमार राय, बालकृष्ण चौहान, दारा सिंह चौहान और ये सब तमाम लोग रहे जिनका नाम भूल रहा हूँ,
क्षमा करिएगा इसके लिए। तो दोस्तों अब आशीर्वाद का कार्यक्रम चलेगा। आपको लग रहा होगा कि कौन सांसद था जो जूता का माला पहन लिया। दोस्तों बड़े कलाकार हैं, नेता, अगर जो अच्छे नेता हैं, अगर नेतागिरी नहीं करते तो IAS IPS होते, न्यायिक सेवा के अधिकारी होते। इतना दिमाग है, जहां बड़े बड़े अधिकारियों के दिमाग फेल हो जाते हैं वहां नेता अपना दिमाग लगाता है। अब आइए एक बार नेता के दिमाग पर बात करते हैं। मैंने देखा था बाबा धाम, जसीडीह बाबा धाम, बाबा धाम में बड़ी भीड़ थी और लालू प्रसाद यादव संभवतः केंद्रीय मंत्री थे। बड़ी भीड़ हो गई और भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल थी। मैंने देखा उस समय लालू यादव के पास माइक वाइक नहीं था। जो जहां है वहीं खड़े हो जाए, जो जहां है, ऐसे बोला, भीड़ शांत हो गई। यह ताकत है नेता की। अभी एक मामला आपने भी देखा गाजीपुर में, किस तरह से भीड़ और नेता ने शांत कराया। इतनी बड़ी भीड़ और DM के बस की बात नहीं है। DM घबरा गई कि पता नहीं क्या होगा। जो भी था, या तो खुश करने के लिए शासन सत्ता को, या फिर घबरा गई होंगी कुछ होगा तो हमारा क्या होगा। जो भी हो, आप अपने ढंग से अपना इसका विवेचन करिएगा। सांसद जी पहुंचे एक मीटिंग में, गांव की मीटिंग थी। लोगों ने चौकी लगाया, माइक लगाया और सांसद जी पहुंच रहे थे। तब सांसद या तो अपनी गाड़ी कोई होती थी तो ठीक है, नहीं तो जब जिले में जाते थे तो उन्हें सरकारी वाहन उपलब्ध कराया जाता था और उस वाहन में सांसद जी जाते थे। अब इसको बहुत कम लोगों ने देखा होगा। किसी विभाग का सरकारी वाहन उन्हें प्राप्त कराया जाता था और उस वाहन से वो ऐसे कार्यक्रमों में जाते थे। सांसद जी, धूल उड़ी दूर से, तो लोगों ने देखा कि अब सांसद जी आ रहे हैं। मोबाइल का युग नहीं था, टेलीफोन भी नहीं था। लेकिन मेरे होश की बात है, मैं उस समय हमें लग रहा है कि मैं उस समय ग्रेजुएशन का छात्र था। अब सांसद जी को देखा, फिर लोग वहाँ से हट गए। जो लोग भी थे मंच से हट गए। एक केवल लाउड स्पीकर वाला रह गया और शेष लोग दूर दूर से तमाशा देख रहे हैं। सांसद जी पहुँचे, देखा मंच के पास तो केवल बैटरी वही है, माइक वाला है, और लोग दूर दूर हैं, 500 मीटर 300 मीटर की दूरी पर लोग देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं कि अच्छा आज इस बेटा को समझ में आएगा। और एक जूते चप्पल का माला गूंथ करके ऐसे बना करके वहीं बांस में लटका दिया गया। सांसद ने देखा। अब देखिए दिमाग क्या है जनप्रतिनिधि का, कितना कलाकार होता है जनप्रतिनिधि और किस तरह का निर्णय लेता है। सांसद जी अब नहीं रहे, दिवंगत हो गए। सांसद जी ने देखा, अगल बगल देखा, दिमाग लगाया, पूछा लाउडर वाले से, आप कौन हो? कहा माइक का, ठीक है ऑन करो। उसने ऑन कर दिया। सांसद जी ने माला उठाया और अपने गले में डाल लिया ऐसे करके। फिर लाउडर पकड़े और फिर बोला, आपने जो सम्मान यहाँ सजो करके गूंथ करके रखा था, हमने उसे आदरपूर्वक ग्रहण किया। मैं उसे ग्रहण कर लिया हूं जो आप चाहते थे। हमसे कोई चूक होगी, हमने गलती किया होगा, हम आपके जनप्रतिनिधि हैं, चूक होना स्वाभाविक है, मनुष्य हैं। अब आइए, अब तो आइए, कुछ और कहना हो तो कह के सुनाइए, हमसे जो गलती हुई है उसको बताइए। जनता आती है, जिस जनता ने जूते की माला पहना करके बना करके रखा था, उसी जनता ने जिंदाबाद का नारा लगाया। ऐसे थे राजनाथ सोनकर शास्त्री। बाद में उनके भाई यहाँ से MP हुए, विजय सोनकर शास्त्री। बाद में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हुए। राजनाथ सोनकर शास्त्री भाजपा से नहीं थे। तो यह रहा। अब छड़ी निशान वाले अरविंद राजभर जगह जगह ऐसे आशीर्वाद लेते हुए नजर आएंगे और ओम प्रकाश राजभर भी ऐसे ही आशीर्वाद मांगेंगे। घुटनों के बल पर बैठाना कहाँ तक जायज़, माफ़ी मांगना कितना सहज, कितना असहज लग रहा है। ब्रजेश पाठक ने जो किया कराया वो उचित था, अनुचित था, और क्या यह जुमला मात्र था या फिर सच में ऐसा हुआ है? दोस्तों, अरविंद राजभर ने कैसे माफी मांगा घुटनों के बल पर और किस प्रकार भाजपा कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने का प्रयास किया, ब्रजेश पाठक जो डिप्टी CM थे उन्होंने किस प्रकार माफी मंगवाया, इसे किस दृष्टि से आप देख रहे हैं, कृपया बताइएगा। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, आदरपूर्वक हमारा प्रणाम स्वीकार करें।